तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। और एलिमेंटल मेज के एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पे वो सभी लोग हॉल तक पहुँच गए होते हैं और जहाँ पे सोल्जर आके उनसे पूछ रहे होते हैं कि अपनी आईडी शो करो। तो जॉन अपने हाथ के मैजिक सर्कल को दिखाते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम जॉन है और मैं एक ट्रैवलर हूँ। तो वो सोल्जर कह रहा होता है कि जॉन, अच्छा, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है और तुम्हारा हॉल्टन में वेलकम। और अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी दोबारा से रजिस्टर करानी होगी। और जबकि जॉन अपने उस हाथ के मैजिक सर्कल को गायब होते हुए सोच रहा होता है कि मैं जैसे ही हॉल्टन में आया तो हमारा कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो गया और ये जो मैं सर्कल है ये यहाँ से गायब होने लग गया। और जबकि वो बारबेरियन मर्सनरी कह रहा होता है कि तुम्हारा इतना हार्ड वर्क करने के लिए थैंक यू। तो जबकि सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है कि इनके लिए एक गेट ओपन कर दो, तो वो दूसरा सोल्जर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डोर को ओपन करो। और दिखाया जाता है उस बारबेरियन मर्सनरी को, जो कि दूसरे मर्सनरी से कह रहा होता है कि चलो अब यहाँ पे सब गुड बाय बोल देते हैं। तो दूसरा मर्सनरी कहता है हाँ, ये हमेशा ऐसा ही होता है। और जबकि कैब चिल्लाने वाला कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम अपना सारा लगेज उतार सकते हो। और जबकि जॉन इस चीज़ को देख के सोच रहा होता है अब यहाँ से मुझे अपने प्लान के हिसाब से चलना है। और जबकि मैंने इन मर्चेंट से जो हमारे साथ चल रहे थे उनसे एक पहले ही इंट्रोडक्शन लेटर ले लिया है, जिससे मुझे यहाँ पे काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जबकि दिखाया जाता है कि जॉन वहीं उतर जाता है, तो वो मर्सनरी पूछ रहा होता है क्या तुम पहले ही उतर रहे हो। तो जॉन उसको कह रहा होता है कि हाँ, वैसे भी मेरे पास कोई लगेज नहीं है और तुम्हारा इन सब चीज़ के लिए थैंक यू। और तभी जॉन की नज़र उन विजर्ड्स पे जाती है और तभी वो उस लड़की को दोबारा से देखता है और तभी वो विजर्ड लड़की भी दोबारा से जॉन को देखती है। और दिखाया जाता है जॉन वहाँ से अपने रास्ते के लिए चल देता है। और यहाँ से सीन कट के हमें बताया जाता है कि ये जो हमें एनिमल दिखाई दे रहा है वो एक टोरेक्स है। अगर मैं इसे अपनी पिछली ज़िंदगी से कंपेयर करूँ तो ये डक और चिकन का मिक्सर है। और यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और ये खाने लायक हैं। इसी वजह से ये जो रेंटेड हाउस है यहाँ पे इनको पाला भी जाता है खाने के लिए। मगर इस ब्रीड की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बिल्कुल बतख की तरह चिल्लाती हैं और इस वजह से मुझे हर सुबह ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं अपना दिमाग खो दूंगा यहाँ पे। और वो उस बेड पे बड़ा सोच रहा होता है कि इस तरह की बर्ड को रेज करना जो कि हर सुबह इसी तरीके से चिल्लाती है, चाहे मैं इसे कितना भी सुन लूँ, मगर जो इन बर्ड की साउंड है ये बहुत ज़्यादा बेकार है। और जबकि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, मगर यहाँ पे क्लॉक्स भी हैं और इनका एक देवता भी है और जिसको चर्च में पूजा भी जाता है और उसका नाम है पेंटोन। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे सीखी है कि ये जो वर्ल्ड है कि यहाँ पे 26 घंटे का एक दिन होता है। और यहाँ पे मुझे 1 महीना हो चुका है जब से मैं इस हॉल्टन में आया हूँ। और जैसे ही वो यहाँ पे आया तो उसने हॉल्टन में एक बेकरी में काम करना शुरू कर दिया और अपने घर से बाहर आके कह रहा होता है कि आज का जो दिन है वो थोड़ा सा ठंडा है, तो मुझे जल्दी करनी चाहिए और मुझे तैयार होना होगा। और हमें बताया जाता है कि डियोन 1 महीने से इस नए शहर में रह रहा है और जिस चीज़ में ये खुश भी है। और दिखाया जाता है एक वेल को, जहाँ पे डियोन एक बाल्टी को लेके आता है और तभी दिखाया जाता है एक वाटर स्पिरिट को, जिसको डियोन हाय बोलता है। और दिखाया जाता है उस वाटर स्पिरिट को जो कि डियोन के और पास चक्कर लगाने लग जाती है, जबकि डियोन उस बैल में से पानी निकालने लग जाता है। और तभी दिखाया जाता है उसके पैरों में अर्थ स्पिरिट को, जो कि उसके पैर के साथ खेल रही होती हैं। और जबकि वहाँ से उस बकेट में पानी ले जाते हुए डियोन सभी स्पिरिट्स को हाय बोल रहा होता है और वो बताता है जैसा कि वो पहले स्पिरिट्स को नहीं देख सकता था, मगर अब वो 20 मीटर के रेडियस में सभी तरह की स्पिरिट को देख सकता है। और वो अपने हाथ में पैसा देखते हुए कह रहा होता है कि इसमें कुछ भी करने को नहीं है, चलो मुझे पहले पानी गर्म कर लेना चाहिए। और तभी वो कुछ लकड़ियों को उठाते हुए लेके जाता है और कह रहा होता है कि मुझे पहले लकड़ियों की ज़रूरत होगी जिससे मैं आग जला सकूं। और तभी वो उन लकड़ियों को लेके अपनी चिमनी के पास आ जाता है, जबकि वो उन फायर स्पीड को देखते हुए कह रहा होता है कि अच्छा, तुम अभी भी यहाँ पे हो, चलो ठीक है, तो मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ कि फायर अभी भी यहाँ पे है। और तभी वो उन सारी लकड़ियों को वहाँ पे रख देता है और जिससे दिखाया जाता है कि वो जो दोनों फायर स्पीड होती है वो वहाँ पे उन लकड़ियों को जलाने के लिए लग जाती हैं। और जबकि डॉन ऐसे देखते हुए कह रहा होता है कि जैसे तुम यहाँ पे अच्छी तरीके से आग लगा दोगी। और दिखाया जाता है उन फायर स्पीड को, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है वहाँ पे फायर लगाने में। और दिखाया जाता है कि वो उन लकड़ियों में आग लगा देती हैं, जबकि डॉन ऐसे देख के कह रहा होता है कि ये फायर पावर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि चलो अब मुझे तैयार होना होगा और जाने के लिए, अब मुझे अपने किचन में भी आग लगानी है। और वो वहाँ जाके भी कुछ लकड़ियों को डाल देता है और कह रहा होता है कि ये यहाँ के लिए इनफ है। और वो स्पिरिट से कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम ध्यान रखना। और वो वहाँ पे अपनी किचन में काम करते हुए सोच रहा होता है सबसे पहले जब ये कुछ कहना चाहती थी तो वो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता था,
मगर अब मैं इन स्पिरिट के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग गया हूँ। और वो अपने घर से काम के लिए जाने लग जाता है और हमें बताता है जो कि ये हॉल्टन है वो 8 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, और जिसमें से जो हमारी बेकरी है डोंगमंग डिस्ट्रिक्ट में आती है। और मैं 1 महीने पहले यहाँ पे हायर किया गया था एक एम्प्लॉय के रूप में। और तभी दिखाया जाता है उस बेकरी ओनर को। और जब कि जॉन अंदर आ जाता है, कह रहा होता है हेलो बॉस, तो वो बेकरी ओनर कह रहा होता है कि जॉन अंदर आ जाओ, सबसे पहले तुम आज ये स्टॉक को चेक कर लो। और वो सोचने लग जाता है कि ये जो लड़का है इसके ये जो बाल है और इसका जो ऑरा है, इससे ऐसा लगता है किसी बड़ी फैमिली से है। मगर इसको यहाँ पे हायर किए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और जब ये सबसे पहले यहाँ पे आया था तो इसने कहा था कि वो इस वर्ल्ड को घूमना चाहता है, और मैं ऐसे किसी बंदे को काम पे नहीं रखना चाहता था। यहाँ तक कि वो अपने साथ एक इंट्रोडक्शन लेटर भी लेके आया था। और तभी मेरी बेटी वहाँ आ गई थी जिसने उस सिचुएशन को देखा। और तभी दिखाया जाता है उसकी लड़की को जो कह रही होती है फादर। तो वो बेकरी ओनर कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे आ गई। तो पूछती है मगर ये लड़का कौन है। और जैसे ही उसने जॉन का फेस देखा तो उसने मुझसे तुरंत कहा कि इसको काम पे रख लो। और इस वजह से मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और इसलिए मुझे इसे हायर करना पड़ा। और जबकि दिखाया जाता है जॉन को, जॉन उस लड़की को हाय बोलता है जिससे वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो सोचने लग जाती है कि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और बेकरी ओनर बताता है मगर पहले मैं अपनी बेटी की बात से सेटिस्फाई नहीं था, मगर मैंने इसको जो हायर किया है ये एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये अपने काम के लिए सिंसियर है और यहाँ तक कि इसके पास बहुत ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ भी हैं। और तभी जॉन कहता है कि बॉस मेरे पास एक आइडिया है। तो बेकरी ओनर कहता है कि अच्छा सच में, चलो ठीक है, क्या तुम किसी तरह की रेसिपी बनाना चाहते हो। और वो हमें बताता है कि जो जॉन की जो रेसिपीज़ है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एक ब्रेड को शुगर के साथ बनाना, और एक मोचा ब्रेड जो कि ब्लैक बीन्स के साथ बनाया जाता है, इस तरह की रेसिपी मैंने कभी नहीं देखी थी। और एक ऐसा ब्रेड जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इनको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। और जॉन की इसी वजह से हमारी जो स्टोर की सेल है वो 30% तक इंक्रीज हो गई। तभी बेकरी ओनर जॉन से पूछता है क्या तुम्हारा काम हो गया। तो जॉन बताता है कि हाँ हमारे पास 12 बैग आटे के हैं जो कि स्टोरेज रूम में है। तो बेकरी ओनर कहता है कि चलो ठीक है कि हमारे पास अच्छी मात्रा में आटा है, मगर जो लकड़ियाँ हैं उन्हें आने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हारी कल की छुट्टी है तो तुम आज जल्दी घर जा सकते और आराम से रेस्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को सुन के जॉन थोड़ा सा शौक होता है क्या सच में। तो बेकरी ओनर कहता है हाँ कि एक अच्छी तरीके से रेस्ट लो, ये तुम्हारा वीकेंड है और अब हम अगले वीक को मिलेंगे। तो जॉन इस चीज़ से खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि थैंक यू बॉस कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरे, और मैं अब पहले जा रहा हूँ। और दिखाया जाता है जॉन को जो वहाँ से कहीं जा रहा होता है और उसके हाथ में एक पर्चा होता है जिसमें देखते हुए वो कह रहा होता है कि मैं इन सारे दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा था, मगर अब मैं अपने प्लान के हिसाब से चल सकता हूँ। और तभी वो इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है एक बड़ी बिल्डिंग जो कि मॉल के राइट साइड में है, और वो कह रहा होता है कि इसका मतलब वो यहीं होनी चाहिए। और तभी वो एक बिल्डिंग के सामने आ जाता है और कह रहा होता है कि ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने थी, मगर फिर भी मेरी नज़र इस पर नहीं गई, चलो अंदर चलते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।